हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. Question number 4. क्वेश्चन 4 में भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy that is equals to 0। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। देखो, यहां पर जब भी हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम उसके वेरिएबल को सेपरेट करें एंड देन उसका इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑन सेपरेटिंग द variables on both sides in equation number 1, sec square x upon 10x into dx plus sec square y upon 10y into dy that is equals to 0। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x upon 10x into dx plus integration of sec square y upon 10y into dy that is equals to 0। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसे जो कॉन्सेप्ट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि हम उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए। तो वो जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए तो उससे क्या होगा? वो हमारे पास क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। जब अगर हमने कोई फंक्शन कंसीडर किया और उस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके अंदर मौजूद है तो उसे कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर अगर मैं 10x का जानता हूँ, 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x इंटू dx होता है, राइट? तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें जो जो इसके अंदर जिसका मैं डेरिवेटिव जानता हूँ, जिसका डेरिवेटिव इसके अंदर है, तो उसको मैं कंसीडर कर लूंगा। तो मैं इसे t कंसीडर कर लेता हूँ। t इज इक्वल टू 10x को मैं t कंसीडर कर लेता हूँ और मैं इसका डेरिवेटिव dx के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में करता हूँ। तो इसका जो जैसे मैं डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर इसका x के रेस्पेक्ट में वो dt अपॉन dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, राइट? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dt इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे sec स्क्वायर x इंटू dx। अब यही मेथड में इसके अंदर यूज करने वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट करेंगे, लेट
इसे मैं p कंसीडर कर लेता हूँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा tan y। अब मैं इसका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है dy की है y के रेस्पेक्ट में करना, मुझे किससे पता चल गया, मुझे इस ऑपरेटर से पता चल रहा है। यहाँ पर dy है तो y के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, और यहाँ पर dx है तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो इसका जो डेरिवेटिव है मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करो dp अपॉन dy, दैट इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर y, राइट, dp दैट इज इक्वल्स टू, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस dy की से मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर y इनटू dy। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर t के प्लेस पर 10x लिखना है आपको, और dt के प्लेस पर नहीं, t के प्लेस पर आपको 10x के प्लेस पर आपको t पुट करना है, और sec स्क्वायर x इनटू dx के प्लेस पर dt पुट करना है। तो रखते हैं यहाँ पर sec स्क्वायर x इनटू dx की वैल्यू आपको कितनी मिली, dt, और यहाँ पर t 10x की वैल्यू आपको t मिली, तो यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको sec स्क्वायर y dy के प्लेस पर dp लिखना है तो dp लिख दिया, और यहाँ पर tan y के प्लेस पर आपको p लिखना है तो p लिख दिया, इज इक्वल टू आपके पास है जी। अब देखो मैं एक इंटीग्रेशन जानता हूँ, वो क्या इंटीग्रेशन है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू log x इंटीग्रेशन होता है। जब हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी लीनियर पावर होती है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है log की फॉर्म में होता है। देखो log यानी x की 1 पावर है, यानी 1 पावर का मतलब लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन log की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ पर t की 1 पावर है और यहाँ पर t की 1 पावर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा log की फॉर्म में होगा, log होगा, तो log, इसका इंटीग्रेशन होगा log p प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा log p, log p इज इक्वल टू, और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास c। गेटिंग द वर्ड्स, या इसे आप log c लिख सकते हैं, यहाँ भी log, यहाँ भी log है तो यहाँ पर log c लिख सकते हैं, राइट। log की एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। जब लोग प्लस में होते हैं तो उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, log m इंटू n, इसमें m है एंगल या इसमें n है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिकॉज ये क्या है, प्लस में है। अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो इसकी प्लस हो जाती है, तो ये प्लस में है तो ये इसकी, इनके जो एंगल होंगे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इसके एंगल है, ये log जो है यहाँ पर प्लस में है तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, t मल्टीप्लाई t दैट इज इक्वल्स टू log c। देखो यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लगाते हैं, log को काट के नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पर log को डायरेक्ट हम कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ भी log है यहाँ भी log है तो log से हट जाएगा, राइट। t इज इक्वल टू, काट कर नहीं दिखाएंगे, t इंटू t दैट इज इक्वल्स टू c, राइट। अब यहाँ पर आपने t को क्या कंसीडर किया था, यहाँ से t को 10x कंसीडर किया था, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करिए। फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो t की वैल्यू यहाँ से रख देता हूं मैं 10x, और t की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 10y इज इक्वल टू आपके पास है c। नीचे लिख देंगे विच इज द required general solution. It is the final answer of this question. Example number 5. Example number 5. Sorry, question number 5.
क्वेश्चन नंबर 5, e raised to power x plus e raised to power minus x into dy minus e raised to power x minus e raised to power minus x into dx दैट इज इक्वल टू आपके पास है 0। इसे मैं यहां पर इसे इधर शिफ्ट कर देता हूं, e raised to power x प्लस e raised to power minus x into dy that is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x into dx। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं इसके वेरिएबल को क्या करूं, सेपरेट करूं। लिखते हैं ऑन सेपरेटिंग द variables on both sides in equation number 1। मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करूंगा, dy that is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x into dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of dy that is equals to integral of e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x into dx। right, 1 into dy that is equals to dy की मल्टीप्लाई में 1 से dy को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x plus e raised to power minus x into dx। अगर मैंने ये 1 है, इस 1 को मैं यहाँ पर y raised to power 0 लिखता हूँ, तो y raised to power 0 का मतलब क्या होता है 1 into dy that is equals to e raised to power x minus e raised to power minus x upon e raised to power x minus e raised to power x minus dx। राइट, अब इसमें इंटीग्रेशन करने का एक रूल होता है कि जो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन होता है उसकी जो पावर होती है उस पावर में एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है। y रेज़ टू पावर 0 है तो यहाँ पर 0 में क्या हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे, जो जितनी पावर ऊपर है उतनी ही डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास ये फैक्टर है, ये फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बताना चाहूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इंटू dx। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर कंसीडर करना है जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाए। तो मैं कंसीडर करता हूं लेट e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, मैंने नीचे वाले को t कंसीडर किया। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा,
अब इसका डिफरेंशियल करूंगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides। मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x होता है। इसका क्या रीजन होता है कि ये माइनस इसकी मल्टीप्लाई में आ गया, तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई में जो भी कुछ होता है वो आगे आ जाता है। तो x की मल्टीप्लाई में -1 है, हम x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x की मल्टीप्लाई में -1 है, तो ये -1 नीचे आ जाएगा, यानी आगे आ जाएगा इसके। तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव हुआ e रेज़ टू पावर माइनस x का जो डेरिवेटिव आया माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x आया, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx की से तो e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू dx इज इक्वल टू dt। इस पूरे के प्लेस पर मैं यहाँ पर पुट करूंगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू dx के प्लेस पर मुझे dt पुट करना है और e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x के प्लेस पर e पुट करना है। करता हूँ y इज इक्वल टू इसके पूरे प्लेस पर e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू dx के प्लेस पर मैंने dt पुट करा और यहाँ पर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो इसके प्लेस पर मैंने t पुट कर दिया। अब मैं एक इंटीग्रेशन जानता हूँ, वो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इनटू dx इज इक्वल टू log x होता है। कितना होता है, log x होता है। तो अगर यहाँ पर x की लीनियर पावर है और x को छोड़कर कोई अलग वेरिएबल है जैसे t है, z है, तो उसका वेरिएबल उसका भी इंटीग्रेशन log में होता है, log ही होता है उसका इंटीग्रेशन log, और इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। राइट, इट इज कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट c हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पर देख लेते हैं y इज इक्वल टू log t प्लस c, y इज इक्वल टू log। अभी जो t है, t को आपने क्या कंसीडर करा था, उसे हम दोबारा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर t की वैल्यू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, यहाँ पर देते हैं e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, which is the required जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, जनरल सॉल्यूशन इसलिए है बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट c है। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।